बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो पास पेपर सीरीज चल रही है स्प्रिंग 22 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसका जो हमारा सवाल नंबर 3 था, वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो ये हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह आज। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमने एक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीशन ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर आप इस सवाल को अच्छे अंदाज से अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह और भी कोई भी आपको सवाल जहां से मर्जी आ जाए, यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट इजीली। तो आपको इस तरह बैलेंस शीट दी होगी सवाल में, ठीक है। ये देखें, जैसे आपके यहाँ पर कैश की अमाउंट मिसिंग है, अकाउंट रिसीवेबल मिसिंग है, इन्वेंट्री की वैल्यू मिसिंग है, अकाउंट्स पेबल की वैल्यू मिसिंग है, ऐसे ही करंट लायबिलिटी, कॉमन स्टॉक, करंट एसेट, ठीक है। और साथ में नीचे कुछ एडिशन जो है ना वो हमें उसने वैल्यूज दी हुई है। उसने बताया हमें डेट रेशियो कितनी है 40%, करंट रेशियो कितनी है 1.46, टोटल एसेट टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 365 डेज ईयरली। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट का सवाल, तो एक बार हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो एसेट साइड है वो हमेशा होती है इक्वल किसके, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी के साइड के। तो देखिए मेरे पास पहला जवाब तो यहाँ से मिल गया, ये लिखा है $5 लाख। तो यही 5 लाख मैं यहाँ पर लिख दूंगा, 5 लाख, ठीक है। जो वैल्यूज मैं लिखूंगा ना ब्लू मार्कर से, बेसिकली वो हमारी सारी फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये मालूम हो गया कि हमारे पास जितने एसेट्स है उतनी हमारे पास क्या आ गए, ये 5 लाख हमारे पास लायबिलिटीज आ गई हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से। इसमें सवाल में दिया हुआ डेट रेशियो दिया हुआ है, डेट रेशियो, ठीक है। अब जो है ना डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या जी हमारे पास, डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय इक्विटी। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो सवाल की ना नीड के मुताबिक आपने लगाना है फॉर्मूला। आप देखें मेरे पास उसने यहाँ पर टोटल लायबिलिटी कैसे आती है, बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इन दोनों का जो होता है कॉम्बिनेशन वो कहलाता है टोटल लायबिलिटी। लेकिन मेरे पास सवाल में सिर्फ लॉन्ग टर्म गिवन है, तो मैंने इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना है जी, इसका आंसर था हमारे पास सवाल में दिया उसने, वो है जी हमारे पास 40%। कितना है जी, 40% है। तो कितने हैं लॉन्ग टर्म डेट, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट कितने हमारे पास, वो है 80,000, सवाल में गिवन 80,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। तो अब देखिए हम जब इसकी खत्म करेंगे परसेंटेज और मैं इसको जब ट्रांसपोज करूंगा, तो देखिए मेरे पास जो आंसर आएगा इक्विटी का, इक्विटी इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 0.40। मैं ये जो 40% है इसमें यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में ले गया और इसकी खत्म कर दी मैंने परसेंटेज। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है इक्विटी का। जी हमारे पास आंसर है जी इक्विटी का 80,000 डिवाइडेड बाय 0.40, 2 लाख आया मेरे पास इसका आंसर इक्विटी का। जो इक्विटी का मेरे पास आंसर है वो कितना है, 2 लाख आया है इक्विटी का। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, इक्विटी के अंदर आपकी दो चीजें शामिल होती हैं। इक्विटी के अंदर आपके पास दो चीजें शामिल होती हैं जी। क्या क्या, कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्विटी का आंसर है वो कितना है, वो 2 लाख आया है। तो इट मींस दैट कि इसके अंदर हमारे पास दो चीजें शामिल हैं, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग। तो मेरे पास इसकी वैल्यू मालूम है रिटेन अर्निंग की, वो कितनी है वो है 1 लाख। तो अंडरस्टूड है कि अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग जो है वो अगर 1 लाख है, तो कॉमन स्टॉक रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास कॉमन स्टॉक की आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 1 लाख कॉमन स्टॉक की वैल्यू। तो मेरे पास ये पहला आंसर आ गया कॉमन स्टॉक का। ये देखिए जी,
यहाँ लिखूंगा मैं 1 लाख। लो जी, ये मेरे पास क्या आ गया जी, कॉमन स्टॉक की वैल्यू आ गई है। तो ये हमने पहला फॉर्मूला लगाते हुए हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है जी, देखें वो कह रहा है सवाल में करंट रेशो, ठीक है। करंट रेशो, हमारा जो बी पार्ट है वो है करंट रेशो। अब देखिए करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है जी, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो आंसर गिवन है करंट रेशियो का वो कितना है, वो है 1.46 इज इक्वल टू। अब देखिए सवाल में हमारे पास जो करंट एसेट है वो गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटी सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन मैं करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखें टोटल करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर हमने ये प्लस किया, ये प्लस किया और ये प्लस किया, तो ये वैल्यू आ गई 5 लाख की, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू, मैं ये 5 लाख में से ये तमाम वैल्यू लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ गया करंट लायबिलिटीज का। तो देखिए 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 80,000। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है करंट लायबिलिटी कितनी है, वो है 2,20,000। तो ये देखेंगे, तो देखिए 2,20,000 ऐड किया, 80 ऐड किया, 1 लाख ऐड किया, 1 लाख, तो कितना आ गया मेरे पास 5 लाख आ गया। अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसकी मदद से हमारे एक और मसला हल हो गया अकाउंट्स पेबल का। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर ये 30,000 प्लस किया तो कितनी आई करंट लायबिलिटी, 2,20,000। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो 2,20,000 इसमें लेस करूंगा 30,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,90,000 आ जाएगा, 1,90,000। तो ये देखो जी, ये मेरी सिर्फ एक हिस्सा सॉल्व करने की वजह से हमारे पास ये पूरी जो लायबिलिटी है वो पूरी हमारी मुकम्मल सॉल्व हो गई है, ठीक है। अच्छा अब बी पे आते हैं, हमारे पास हमें अब आना है इस साइड पे आना है। ये साइड हमारी मुकम्मल हो गई और सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया और रिवर्स कैलकुलेशंस की, तो आप इस इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी है, वो है 2,20,000, 2,20,000, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट्स, ठीक है। तो मैं इसको यहां ले आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.46, ठीक है। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.46, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.46, तो ये आ जाएगा इसका आंसर मेरे पास 321,200, 321,200, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है करंट एसेट की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल करंट एसेट कितने हैं, 321,200। अच्छा जैसे मैंने करंट एसेट मालूम कर लिए, तो अब मुझे मालूम है करंट एसेट में ऐड करूंगा फिक्स एसेट, तो क्या वैल्यू आती है, 5 लाख वैल्यू आती है बस, ये वाली टोटल एसेट्स की। तो मैं इन दोनों का जब डिफरेंस दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा फिक्स एसेट का। तो माइनस किया 5 लाख इसके समय से, तो मेरे पास जो आगे है आंसर आ गया फिक्स एसेट, वो कितना आ गया 1,78,800। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है, टोटल फिक्स एसेट की आ गई है। तो बी पार्ट सॉल्व करने से मेरे पास इसका भी आंसर आ गया और ये इसका भी आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे में क्या चाहिए। अच्छा जी, हमें वो कह रहा है कि अब आपने कैश निकालना है, अकाउंट रिसीवेबल निकालना है और इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं पहले इन्वेंट्री निकालते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जो इन्वेंट्री का जो फार्मूला है उसने दिया, मैं यहाँ पर देखो उसने बताया, मैं यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय
एवरेज इन्वेंट्री, इसका आंसर दिया है उसने, में सवाल में वो दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री तो सवाल में नहीं है, ये मैंने फाइंड आउट करनी है, इसी की तो वर्किंग कर रहे हैं हम। तो हाँ, सीजीएस मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सीजीएस का फार्मूला क्या है जी? सीजीएस का मैं यहाँ लिखूंगा वर्किंग वन, वर्किंग वन। सीजीएस का फार्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूंगा तो बस क्या आ जाएगा? सीएस आ जाएगा। अब मुझे सेल्स भी चाहिए, तो देखो सेल मुझे कैसे मिलेगी, उसने बताया सवाल में टोटल एसेट्स टर्नओवर, ठीक है। उसने मैं सवाल में टोटल एसेट्स टर्नओवर की उसमें वैल्यू बताई है, वो कितनी है हमारे पास? वो है 1.46 टोटल एसेट्स टर्नओवर। इसकी वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं हम, टोटल एसेट्स टर्नओवर। जी हमारे पास जो है टोटल एसेट्स टर्नओवर, अच्छा जी ये ना सवाल में एक थोड़ी सी एक मिस्टेक है। हमारे पास जो है ना करंट रेशो बेसिकली है 1.50, 1.50, ठीक है। और जो हमारे पास टोटल एसेट है वो कितने? 1.46 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.50, 1.50, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 1.50, जहां जहां आपने, अच्छा देखिए वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसीजर आना चाहिए। तो मैं इसके पास कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.50, तो ये कितना आ जाएगा? 3,30,000 आ जाएगा यहाँ पर, 3,30,000, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पर आ जाएंगे करंट एसेट, वो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 3,30,000, ठीक है जी। और इसको जब लेस करेंगे 5 लाख, तो वैल्यू आ जाएगी 1,70,000 आ जाएगा, 1,70,000, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पर, वहां पर जो सवाल में रिक्वायरमेंट दी हुई है वो है 1.50 है, ठीक है। अच्छा जी, तो वापस आते हैं सवाल की तरफ अपने। बाकी और कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ बस वो ये एक मेन था प्रॉब्लम, यहाँ में लिखा हुआ था 1.46 लिखा हुआ था। अच्छा जी, तो क्या है जी टोटल एसेट टर्नओवर कितना है? 1.46। तो इसका फार्मूला क्या है जी हमारे पास? इसका फार्मूला है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो कितने हमारे पास सवाल में गिवन है? वो है 5 लाख। कितने हैं? 5 लाख। तो मैं जब इन दोनों का डिफरेंस इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सेल्स का, सेल्स इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.46। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.46, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेल आ जाएगी 7,30,000 का सेल आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वैल्यू यहाँ पर 7,30,000 सेल की वैल्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जी वो कह रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? वो 40% है सेल का, तो मैं सेल का लूंगा 40% डिवाइडेड बाय 100, तो ये है जी 2,92,000। अब मैं डिफरेंस लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसका सीजीएस आ जाएगा 43800, ठीक है। ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैसे है? मैंने 40% लिया सेल का, ठीक है, मुझे सवाल में कीमत आइए देखें 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो मैंने 40% लिया सेल का, तो कितना आ गया? 2,92,000, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा सीजीएस का, सीजीएस वो कितना है? 438,000, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो मैं इसको ले जाऊंगा इस तरफ, तो मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, सीजीएस कितना है हमारे पास? 438,000 डिवाइडेड बाय 8,
तो मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आ गया है वो आ गई है 54750। ले भाई एक बार फिर देख लें, बी तक तो कोई इश्यू नहीं था। हमने जब इन्वेंट्री निकाली है वो कितनी है, मेरे पास 54750, 54750। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, वो तो निकाल ली मैंने, ठीक है। इट मींस कि मुझे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सीजीएस आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब मेरे पास सेल भी गिवन ही थी, तो मैंने सेल्स कैसे निकाली, टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला यूज किया। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर का जो फॉर्मूला वो क्या है, सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। तो मेरे पास ये टोटल एसेट टर्नओवर दिया हुआ है 1.46। मेरे पास सेल्स बाद में गिवन नहीं है, वही तो हमने कैलकुलेट करनी है। लेकिन मेरे पास टोटल ऐसा गिवन था, वो कितने थे, 5 लाख। तो मैंने इसको ट्रांसपोज किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7,30,000 आ गया, सेल की वैल्यू आ गई। और मैंने 7,30,000 यहाँ पर लिखा सेल की वैल्यू को। उसके बाद मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया 40% जो कि सेल्स का है, वो कितना है, 2,92,000। जब आप सेल में से लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या आता है, बस सीजीएस आता है, वो कितना है, 438,000। यहाँ लिखी मैंने वैल्यू सीजीएस की 438,000, और एवरेज इन्वेंटरी में कैलकुलेट करनी थी। इसको मैं यहाँ ले गया और 8 को नीचे ले आया, तो ये देखें 43800 डिवाइड बाय 8 तो कितना आ गया, 54750। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है, इन्वेंटरी की आ गई मेरे पास वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अकाउंट रिसीवेबल चाहिए। तो देखिए हमारे पास उसने बताया है कि कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 365 डेज, और जो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है 40 डेज। देखिए हम लोग जब डेटर से पैसे रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी देर में रिसीव हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं हमारा कलेक्शन पीरियड। तो मैं इसकी वर्किंग यहाँ करूंगा आपके पास, ठीक है। मुझे चाहिए डेटर, ठीक है। तो मुझे उसने दिया हुआ है एवरेज, वैसे तो मेरे डेटर निकालने होते हैं ना, तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है डेटर्स निकालने का, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डेटर्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला क्या है जी, नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने यही तो कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास उसने ना ही डेटा टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, हाँ, लेकिन सवाल में उसने नेट क्रेडिट सेल दिया हुआ है, ठीक है। वो कितनी है हमारे पास नेट क्रेडिट सेल, वो है 7,30,000। अगर उसने आपको सवाल में क्रेडिट सेल ना बताई हो, तो हम अज्यूम करते हैं जो हमें सेल गिवन है वही हमारी क्या है, वही हमारी क्रेडिट सेल है। अच्छा, अब मुझे अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो मालूम हो जाए, तो मैं सिंपल क्या पर डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, और मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की जो एवरेज कलेक्शन जो हमारे रिसीवेबल है उनकी वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला हमारे पास 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो ये है कलेक्शन पीरियड कितना है, वो 40 डेज है, इज इक्वल टू 365, ठीक है। तो हम सिंपल डायरेक्ट जो है मैं अगर निकालना चाहूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ पर डेटर टर्नओवर आ जाएंगे, डेटर्स टर्नओवर, ठीक है। तो ये मैं इसको ट्रांसपोज कर लूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डेटर्स टर्नओवर का, वो आएगा 365 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है जी, 365 डिवाइडेड बाय 40, 365 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ गया मेरे पास 9.125, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9.125, और ये मैं मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज डेटर आ देंगी वैल्यू। तो मैं ये इसको यहाँ पर बेस में ले आऊंगा इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.125, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और ये हमारे पास देखिए पे क्या आएगी वैल्यू इसकी, 73,000 डिवाइडेड बाय 9.125। तो इसका जो आंसर आया वो आया है 80,000 आ गया, 80,000। ये जो 80,000 मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आया वैल्यू किसकी, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल की। तो मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यू 80,000 एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। और अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं इसमें से ये सबको लेस करूंगा वैल्यूज को, तो मेरे पास कैश की वैल्यू बाकी आ जाएगी। तो 3,30,000 माइनस 20,000 माइनस 54,750 माइनस 80,000, तो कितना आ गया 175,250। ठीक है, ये मेरे पास कैश की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बैलेंस शीट को कंप्लीट करने का। अच्छा, ये जो ना पॉइंट अकाउंट रिसीवेबल, इसको दोबारा समझ लें आप लोग। देखें, हमने बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल निकालने हैं, और आपको पता है जब फॉर्मूला यूज करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, तो वहां पर हम यूज करते हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब मेरे पास सेल तो गिवन है, मैंने कैलकुलेट किया, वो कितनी है, वो 730 थी, 7,30,000। लेकिन मेरे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल तो गिवन नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो मिल जाए तो मैं सवाल को सॉल्व कर लूंगा। उसने मुझे कलेक्शन पीरियड दे दिया। अब कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो मुझे 40 मिल गया, कलेक्शन पीरियड 365 मिल गया। अब मैंने जब 365 से डिवाइड किया 40 को, तो मेरे पास 9.125 क्या आया, ये आया एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गई, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो अब मेरे डेटा टर्नओवर रेशियो मिल गया मुझे, और क्रेडिट सेल मिल गया। तो मैंने 7,30,000 को डिवाइड कर दिया 9,125 के साथ, जो कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो थी। तो मेरे पास आंसर आ गया एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, वो कितने है, वो 80,000। तो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको मुश्किल नहीं है। देखिए, सारी जो बेस है ना बेसिकली, वो है आपके फॉर्मूलाज के ऊपर ग्रिप। तो जितना अच्छा आपको फॉर्मूला आता होगा, उतना अच्छी तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस वाले स्टेप को दोबारा बार बार देखिएगा, बहुत ईजी है। कोई मसला है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद हो जाए। तो ये था हमारा सवाल पास पेपर स्प्रिंग 2022 का, और ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा इस पेपर का। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।